नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज इंडिया लाइव न्यूज और मैं हूं आपके साथ रजत। आइए दिखाते हैं दिन भर की कुछ खास छोटी और बड़ी खबरें। आपको बता दें, जनपद बिजनौर के कोटद्वार में सेंट्रो गाड़ी सहित डूबे 3 लोगों में से एक का शव बड़ापुर थाना क्षेत्र में मिला है। यहाँ आपको बता दें, लगभग 4 दिन पूर्व लैंसडाउन से लौट रहे थाना क्षेत्र किरतपुर निवासी 5 दोस्तों की गाड़ी जुगड्डा कोटद्वार मार्ग पर पानी के तेज बहाव के साथ बह गई थी और नदी में जा गिरी थी, जिसमें से 2 दोस्त जिंदा बच गए थे। वह एक का शव एसडीआरएफ की टीम ने तलाश कर लिया था, जिनमें से 2 दोस्तों के शव अभी तक नहीं मिल पाए थे। उनमें से आज एक का शव, जिसकी शिनाख्त वसीम के रूप में हुई है, बड़ापुर थाना क्षेत्र के ग्राम सारंगवाला पुल के पास नदी में पड़ा मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने परिजनों को सूचित कर शिनाख्त कराई व सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला बिजनौर अस्पताल भेज दिया है। बिजनौर से हमारे संवाददाता सना परवीन की देखिए खास रिपोर्ट। आपको बता दें, वहीं जनपद बिजनौर के थाना हल्दौर क्षेत्र के गांव खारी निवासी एक महिला का शव बंद पड़े मकान में संदिग्ध अवस्था में छत विछत सबके मिलने की सूचना पर हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने इस महिला के पुत्र की मौजूदगी में मकान के कमरे का ताला खोलकर सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल बिजनौर भिजवा दिया है। वहीं महिला के परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। आपको बता दें, गाँव खारी निवासी जरीना खातून 53 वर्षीय स्वर्गीय मोहम्मद यूसुफ की पत्नी अपने घर पर अकेली रहती थी। उसका बड़ा पुत्र मोहम्मद यूनुस दिल्ली व छोटा पुत्र मोहम्मद सद्दाम पूना में रहकर काम करते हैं। महिला के पुत्र मोहम्मद यूनुस का आरोप है कि महिला के मेन गेट पे घर के कमरे में महिला का शव पड़ा हुआ था, उन पर ताला लगा हुआ था। वहां से गुजर रहे कुछ लोगों को बाहर खून व बदबू का एहसास होने पर ग्रामीणों ने मामले की सूचना फोन पर महिला के पुत्रों को दी। सूचना पर महिला का पुत्र यूनुस दिल्ली से देर शाम घर पहुंचा और घर के मेन गेट का ताला तोड़ने पर अधिक मात्रा में खून देखकर होश उड़ गए और पुलिस को सूचना दी। पुलिस की मौजूदगी में घर के अंदर का दरवाजा खोलने पर उसने दे मां का छत विशद रक्त रंजित सब संदिग्ध अवस्था में पड़ा मिला, जिससे उन्हें अपनी मां की हत्या की आशंका जताई गई। एसपी सिटी डॉक्टर प्रवीण रंजन सिंह और सीओ सिटी अनिल कुमार ने पुलिस बल के साथ घटनास्थल का निरीक्षण किया है। महिला का पुत्र यूनुस का कहना है कि करीब 3 दिन से उनकी मां का फोन संपर्क में नहीं था। फिलहाल स्थानीय पुलिस ने महिला के सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला बिजनौर भेज दिया है और एसपी ने घटना के शीघ्र खुलासे के लिए 2 टीमें गठित की हैं। बिजनौर के हल्दौर से हमारे संवाददाता गुड्डू भारती की देखी खास रिपोर्ट। दिल्ली से आया, मुझे पड़ोसी ने बताया, मैंने ताला तोड़ा, सबके सामने वीडियो बनाई है बाहर का ताला, तो मैंने देखा तो अंदर ब्लड पड़ा हुआ था। अंदर का जहाँ पे हमारी मम्मी की बॉडी पड़ी हुई थी वहाँ का ताला लगा हुआ था, बाहर ब्लड पड़ा हुआ था। हमने वीडियो बना के थाने में लेके गए। हमने थाने में जाके सूचना करी, पुलिस वालों को बुलवाया। पुलिस वालों ने ताला आके खोला, उनकी लैब से टीम आई है, उन्होंने आके अंदर का ताला वगैरह खोला और आके देखा तो अंदर बॉडी पड़ी हुई है। पुलिस वालों के साथ में हमने जाकर देखा बॉडी, पुलिस वालों ने देखा कि गले से गला घुटा हुआ था उनका, रुपट्टे से जीभ जबान बाहर निकली हुई थी। आपका किसी पे शक? मेरा तो अभी किसी पे शक नहीं। आपको बता दें, वहीं जनपद बिजनौर में लगातार बारिश के चलते हुए एक मगरमच्छ के घर में घुसने से हड़कंप मच गया। घर में मगरमच्छ घुसने की खबर सुनकर ग्रामीणों की भीड़ मगरमच्छ को देखने के लिए उमड़ पड़ी। आपको बता दें, मामला बिजनौर के नांगल सोती क्षेत्र का है, जहां नांगल सोती क्षेत्र के गांव नांगल सोती के मोहल्ला जोशियान में बीते कई दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण नांगल सोती क्षेत्र के सारे तालाब ओवरफ्लो हो चुके हैं, जिनका पानी मोहल्ला जोशियान में भरा हुआ है। इसी पानी के कारण बीती रात लगभग 3 बजे एक मगरमच्छ मोहल्ला जोशियान में रिंकू जोशी के मकान में बने बरामदे में आ गया। घर में 8 होने पर मकान स्वामी ने उठकर देखा तो घर में बैठे मगरमच्छ को देखकर उसके होश उड़ गए। उसने इसकी सूचना नांगल सोती थाना प्रभारी अशोक कुमार को दी, जिसके बाद नांगल थाना प्रभारी द्वारा 2 पुलिसकर्मियों को मौके पर भेजकर ग्रामीणों की मदद से मगरमच्छ का रेस्क्यू किया। वहीं स्थानीय मोहल्ले वालों द्वारा बताया जा रहा है कि मंडी समिति में तालाब नजदीक है, यह उसी तालाब से निकलकर आया होगा। वहीं मोहल्ले वालों ने एक लंबे डंडे और रस्सी के सहारे मगरमच्छ को घर के बरामदे से बाहर किया, जिसके बाद संदीप जोशी, आकाश जोशी, टिंकू जोशी, सार्थक जोशी, तुषार जोशी व अन्य कई मोहल्ले वासियों की मदद से मगरमच्छ को बांध दिया गया। इसकी सूचना रिंकू जोशी द्वारा वन विभाग के दरोगा महिपाल सिंह को दी गई, लेकिन उन्होंने मौके पर आना गवारा नहीं समझा, जिसके बाद मोहल्ले वासी संदीप जोशी, सार्थक जोशी, पिंटू जोशी, विशाल जोशी, शुभम जोशी द्वारा मगरमच्छ को पास के जंगलों में छोड़ दिया गया। बिजनौर के नांगल सोती से हमारे संवाददाता राकेश कुमार की देखी खास रिपोर्ट।
को बता दें वहीं जनपद बदायूं में अपर जिला जज ने लगाई विधिक साक्षरता शिविर की चौपाल। विधिक साक्षरता शिविर में अपर जिला जज ने महिलाओं को बताए उनके अधिकार, महिलाओं व बेटियों को उनके अधिकारों के प्रति किया जागरूक। बदायूं के उस्मानपुर स्थित शिवलता इंटर कॉलेज में लगाया गया विधिक साक्षरता शिविर। बदायूं से हमारे संवाददाता सोमवीर सिंह यादव की देखी खास रिपोर्ट। राष्ट्रीय महिला आयोग के तत्वावधान में हमारे नालसा द्वारा हमें निर्देशित किया गया है कि हर जिले मतलब कुछ जिलों में 3 कैंप और कुछ जिलों में 4 और कुछ जिलों में 5 कैंप किए जाने का निर्देशन दिया गया है। और साथ में बदायूं ज़िले में ये हमें 5 कैंप लगाने हैं। एक कैंप हमारा दातागंज तहसील में हो चुका है और ये हमारा दूसरा कैंप है। और इसी तरीके से विलसी, विसौली एंड सदर में अलग अलग डेट में 18, 21 और 26 को हमारे कैंप होने हैं। इन कैंप में ये कैंप महिलाओं के हितों के संरक्षण के संबंध में है, जिसमें महिलाओं को सारी चीज़ें उनके सारे अधिकारों के बारे में जानकारी दी जा रही है। और उसके साथ हम सर्वाइकल कैंसर, क्योंकि महिलाओं को सर्वाइकल कैंसर बहुत ज़्यादा हो रहा है, उसके संबंध में लोगों को जागरूकता नहीं है और इसी तरीके से महिलाओं की डेथ हो जा रही है। उससे बचने के लिए हम इसीलिए डॉक्टर्स को अपने साथ लेकर आए। ये हमारे पूरे मॉड्यूल में भी है कि हमें डॉक्टर्स को अपने साथ लेकर जाना है। डॉक्टर बता रही हैं, साथ में हम अपने LADC और पैनल लॉयर को भी अपने साथ लेकर आए हैं। आपको बता दें वहीं इस वक्त की खबर जनपद बरेली के आंवला तहसील क्षेत्र से, जहां प्रदेश सरकार के प्रमुख सचिव के आगे एक महिला ने बेटी की बरामदगी की गुहार लगाई है। SP ग्रामीण ने 4 दिन में बेटी को बरामद करने का भरोसा दिया है। आपको बता दें थाना सिरोली के गांव दलीपुर की एक महिला ने सचिव की गाड़ी के पास पहुंची और बताया कि 1 माह पहले उसकी बेटी का अपहरण कर लिया गया था, लेकिन सिरोली पुलिस ने अभी तक बेटी की तलाश नहीं की है। यहाँ बता दें कि दलीपुर की एक किशोरी गौरी शंकर गुलडिया अपनी ननिहाल में जा रही थी, तभी बदायूं जिले के बिसोली के गांव परसिया का विकास और दलीपुर गांव का उसका मामा नेत्रपाल किशोरी को जबरन बाइक पर बैठाकर ले गया। महिला की थाने सिरोली में 3 दिन बाद रिपोर्ट दर्ज की गई थी। अब 1 माह से भी अधिक समय हो गया, लेकिन पुलिस किशोरी को बरामद नहीं कर पाई है। पीड़ित ने आरोप लगाते हुए बताया कि वह पति के साथ जब थाना सिरोली पुलिस के पास जाते हैं तो उनको थाने से भगा दिया जाता है। दंपत्ति 1 माह से अधिकारियों के दरबार में चक्कर लगा रही हैं, पर बेटी को बरामद करने की गुहार लगा रही हैं, लेकिन अभी तक किसी ने उनकी नहीं सुनी है। सिरोली से हमारे संवाददाता नंदकिशोर मौर्य की देखिए खास रिपोर्ट। क्या मामला है? मेरी लड़की को कोई दबंग ले गए थे अपना लड़की। कब? 5/6/2023 को। 5/6/2023 को ले गए थे, फिर क्या हुआ? थाने में मैंने रिपोर्ट लगाई जी। मैं तो 5 तारीख को गया था, 9 तारीख को रिपोर्ट लिखी थी जी। थाने में क्या कहा आपसे? थाने में मैं जाता हूँ सब काट के भगा देते हैं। थाना सिरौली गए थे, थाने वालों ने क्या बोला? इंस्पेक्टर साहब कहते हैं कि वो तू रिपोर्ट कर ले। अच्छा, ले जा। उसके बाद आप कहीं गए? हाँ, मैं कप्तान साहब के पास गया। आज आप कप्तान साहब से भी मिले हैं और सचिव साहब से भी आपने कहा है, तो उन्होंने क्या बताया आपको? उन्होंने कहा तुम्हारी सुनवाई की जाएगी। अच्छा, उनकी बरामद हम करा के देंगे। ये कहा उन्होंने कि हम बेटी बरामद करा देंगे। आपको बता दें वहीं अयोध्या जिले के जिला पंचायत अध्यक्ष रोली सिंह के आवास पर सुनी गई क्षेत्र की जनता की समस्याएं। जिला पंचायत अध्यक्ष के प्रतिनिधि आलोक कुमार सिंह उर्फ रोहित सिंह द्वारा लगातार पिछले 2 वर्षों से जनता की समस्याओं के निस्तारण के लिए अपने आवास पर पूरा बाजार स्थित सराय राशि में हर महीने के प्रत्येक रविवार को जनता दरबार का आयोजन किया जाता है। इसी क्रम में आयोजित जनता दरबार में लोगों की जिला पंचायत अध्यक्ष के प्रतिनिधि रोहित सिंह द्वारा समस्याएं सुनी गई। जिला पंचायत अध्यक्ष रोली सिंह के प्रतिनिधि आलोक सिंह रोहित ने जनता की समस्याओं से रूबरू होने के बावजूद पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि क्षेत्र की जनता द्वारा चुने गए जिला पंचायत सदस्यों के विश्वासों पर खरा उतरने के लिए और क्षेत्र की तमाम मूलभूत समस्याओं के निदान के लिए जनता दरबार का आयोजन किया जाता है। इस आयोजन में संबंधित विभागों के जिम्मेदार अधिकारी व कर्मचारी भी मौजूद होते हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष के प्रतिनिधि रोहित सिंह ने यह भी कहा कि क्षेत्र की समस्याओं का यदि समय रहते निदान नहीं हुआ तो उन अधिकारियों और कर्मचारियों के विरुद्ध उच्च अधिकारियों से शिकायत भी दर्ज कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि शासन की मंशा के अनुरूप क्षेत्र का विकास होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सपनों को साकार करने के लिए उनके द्वारा जो भी प्रयास होंगे वो सब किए जाएंगे, जिससे अयोध्या जिला पंचायत क्षेत्र का चहुमुखी विकास हो सके। अयोध्या से हमारे संवाददाता नौशाद आलम की देखिए खास रिपोर्ट। देखिए, मुझे लगता है कि लगभग हर रविवार को हम लोग यहाँ बैठते हैं और जो आम जनमानस की शिकायतें होती हैं पूरे जनपद से लोग आते हैं
जितनी भी शिकायतें आती हैं लगभग 90% शिकायतों का हम लोग निस्तारण उसकी संतुष्टि के अनुरूप कर लेते हैं। ऐसा ऊपर वाले का आशीर्वाद है, सौभाग्य हम लोग का। हमारे जनपद के अधिकारीगण, कर्मचारीगण सभी पूरी तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा के अनुरूप कोऑपरेट भी करते हैं और लोग जो आते हैं संतुष्ट होकर जाते हैं। 2 साल का कार्यकाल आपका बीत गया है, ऐसे में क्या अनुभव रहा, कितनी कमियां थीं पिछले कार्यकाल में लोगों द्वारा और कितना आपने काम किया? देखिए, पीछे के लोगों ने क्या किया मैं नहीं जानता। हमारा उद्देश्य है लोगों की सेवा करना। हमारे क्षेत्र की जो समस्या, आपको बता दें वही जनपद सोनभद्र के दुद्दी में स्थानीय ब्लॉक क्षेत्र के जोर कहूं गांव की दर्जनों महिलाएं अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर तहसील दिवस में पहुंची, जहां उप जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र दे पोषाहार दिए जाने की मांग की है। वहीं महिलाओं ने बताया कि उक्त गांव में टीकाकरण कराया जाता है, लेकिन कोई भी पोषाहार हम सब गर्भवती महिलाओं व 5 साल के बच्चों को नहीं दिया जाता है। जोर कहूं गाँव में आज तक कभी किसी महिला को पोषाहार नहीं मिला है, जिससे हम सब थक हार कर तहसील दिवस में प्रार्थना पत्र देकर गुहार लगाई है। इस संबंध में CDPO शैलेश राम ने बताया कि उक्त स्थान पर कोई भी केंद्र नहीं है, जिससे उनका सर्वे नहीं हो पाया और सर्वे में नाम नहीं होने की वजह से यह वांछित रह गए हैं, इसीलिए इन्हें पोषाहार अब तक नहीं मिल पाया है। सभी का आधार कार्ड मांगा गया है। आधार कार्ड मिलने के बाद फीडिंग कराकर किसी दूसरे आंगनबाड़ी केंद्र के द्वारा वितरण कराया जाएगा। प्रार्थना पत्र देने वाली महिलाएं सोनामती देवी, अनीता देवी, सीता देवी, मुनिया देवी, फूलमती देवी, सोनी देवी, लालो देवी सहित अन्य महिलाएं मौजूद रही। सोनभद्र के दुद्दी से हमारे संवाददाता मनीष कुमार की देखिए खास रिपोर्ट। काम ना सही है, पोषाहार नहीं मिलता नहीं। कितने दिनों से नहीं मिल रहा है? बहुत दिन घर में कभी मिलने नहीं है। तो आज अभी तहसील दिवस एप्लीकेशन दिए हैं, क्या बोला गया? अधिकारी क्या बोले? क्या बोले कि एक महीना के बाद पास होगा। 1 महीने के बाद पास होगा? हाँ। क्यों, क्या कारण है? क्या कारण है? ये नहीं बताया कि अब तक मतलब मिलता था या नहीं मिलता है? मिलता था, कुछ नहीं मिलता है। 1 महीने बाद मिलेगा। हाँ। आपका क्या नाम है? आपको बता दें वहीं इस वक्त की खबर जनपद झांसी के गरोठा से, जहां कामतगिरी सेवा समिति गरोठा द्वारा विशाल भंडारे का आयोजन बदौसा पेट्रोल पंप पर संगम ढाबा के पास किया जा रहा है। हर वर्ष की बात इस वर्ष भी 13 जुलाई से 17 जुलाई तक विशाल भंडारा गरोठा के समाज सेवियों द्वारा कराया जा रहा है। सुबह से ही कामतगिरी सेवा समिति द्वारा कामतानाथ जाने वाले श्रद्धालुओं को रोककर भंडारे में सम्मिलित कराते हैं एवं श्रद्धालुओं को कोई भी समस्या होती है तो कामतगिरी सेवा समिति द्वारा श्रद्धालुओं की मदद के लिए खड़े रहते हैं। भंडारे के समापन के बाद सेवा समिति के सभी सदस्य कामतानाथ जी का परिक्रमा लगाकर आशीर्वाद लेते हैं। इसी मौके पर सुधीर जायसवाल, पुष्पेंद्र शर्मा, रानू जयसकाल, बोबी यादव, कैलाश सोनी, श्री राम यादव, रमेश पाठक, श्रीपति यादव, राजेश परिहार, भवन यादव, सत्यप्रकाश चौरसिया, वीर सिंह राजपूत, राम कुमार जायसवाल, उमेश दीक्षित, सुशील गुप्ता, बाल मुकुंद, राज बहादुर बराबरू, राजेश गुप्ता, सुरेश रेखवार, शिवम सहित भक्तों में भंडारे में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। झांसी के गरोठा से हमारे संवाददाता कृष्ण कुमार सोनी की देखिए खास रिपोर्ट। आपको बता दें वहीं जनपद जालौन उरई न्याय के मंदिर में वर्षों से अपराधियों की जमानत ले रहे जमानतगीर उस समय चर्चा में आए जब NI एक्ट के 6 मुकदमों में 12 जमानतगीरों ने जमानत दी थी। पुलिस अधीक्षक जालौन डॉक्टर ईरज राजा ने खुलासा करते हुए बताया कि लाखन सिंह यादव, दुर्गा प्रसाद, श्याम शरण राजपूत, कमलेश कुशवाहा, नंद किशोर, घनश्याम राजकुमार आदि अभियुक्त विगत कई वर्षों से एक गिरोह बनकर अपराधियों से मोटी रकम वसूल कर अपनी खतौनी पर जमानतगीर बनकर जमानत देते थे। उक्त अभियुक्तों को उरई के अंबेडकर चौराहे से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त करणों के विरुद्ध विभिन्न धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर जेल भेज दिया गया है तथा उक्त अभियुक्तों के ऊपर गैंगस्टर की कार्रवाई भी की जाएगी। जालौन से हमारे संवाददाता संतोष कुमार सोनी की देखिए खास रिपोर्ट। इसमें सामने आई, इसमें ये पता चला कि एक लखन यादव नाम का व्यक्ति है जो कि कोतवाली उरई क्षेत्र का ही रहने वाला है, ग्राम बनफरा का। ये इसने एक समूह बना रखा है जिसमें कई सारे लोग लोकल ही शामिल हैं और इन लोग का कार्य ये होता है कि जो ज़मानतें होती हैं उसमें ये इनको संपर्क करता है। जब भी कोई ज़मानत के लिए अप्रोच करता है तो किसी न किसी अधिवक्ता के थ्रू लखन यादव से कांटेक्ट किया जाता है और फिर लखन यादव उनको फर्जी ज़मानतदार प्रोवाइड करवाता है। प्रत्येक ज़मानतदार ने अब तक कई बार ज़मानत ले चुके हैं, इसकी कोई भी गिनती नहीं है और इसके बारे में प्रॉपर तरीके से कोर्ट से जानकारी और जुटाई जा रही है कि उनके द्वारा एक्चुअल में कितनी ज़मानतें ली गई है। लेकिन
इसकी संख्या कुछ भी हम लोग नहीं कह सकते, क्योंकि लखन यादव ये कार्य लगभग 2 दशकों से लगातार कर रहा था और इसके संपर्क में ऐसे बहुत से लोग थे जिनकी एक खतौनी वगैरह लगा के जमानत लिया करते थे मुलजिमों की, अभियुक्तों की, और कई अभियुक्तों की इनके द्वारा जमानत दी गई है। तो ये बहुत ही अच्छा कार्य किया है थाना कोतवाली पुलिस के द्वारा। गैंग ट्रेस हो गया कि कुछ लोग बाकी है? गैंग अभी इसमें काफ़ी लोग और भी हम लोग काम कर रहे हैं। अभी कुल मिला के 8 लोग इसमें पकड़े गए। आपको बता दें, वहीं जनपद बलरामपुर में थाना गोरा चौराहा परिसर में सावन और मोहर्रम के मद्देनजर पीस कमेटी की बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता सदर एसडीएम बलरामपुर भरत कौशिक, सदर सीओ ब्रज नंदन राय ने की। बता दें कि सावन का त्योहार एवं मोहर्रम एक ही मास में पड़ने से पुलिस प्रशासन पूरी तरह सतर्क व चौकन्ना है। त्योहारों को सकुशल संपन्न कराने के लिए प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ कमर कस लिया है। बैठक में उपस्थित ताजियादारों ने ताजिया के रास्ते में पेड़ की डाल, रास्ते में अवरोध व उपभोक्ताओं के लटक रहे विद्युत तार की समस्याओं से थाना प्रभारी तेज नारायण गुप्ता को अवगत कराया। इस मौके पर कई ताजियादारों ने रास्ते के विवाद के बारे में बताया। कई ताजियादारों ने रास्ते में पेड़ की डाल को लेकर समस्या बताई। कई ताजियादारों ने रास्ते में लटके हुए विद्युत तार से अवरोध के बारे में जानकारी दी। इसी तरह से आए हुए ताजियादारों ने छोटी मोटी समस्याओं को अवगत कराया। थाना प्रभारी तेज नारायण गुप्ता ने सभी समस्याओं के निस्तारण के लिए ताजियादारों को आश्वासन दिया और कहा कि यदि आप लोगों आपसी समझने से विवाद को निपटारा कर लेते हैं तो बेहतर है, अन्यथा पुलिस बल के साथ मामले का निस्तारण किया जाएगा। बलरामपुर से हमारे संवाददाता अजय कुमार गौतम की देखिए खास रिपोर्ट। आपको बता दें, वहीं जनपद सिद्धार्थनगर में विधायक सोहरतगढ़ कार्यक्रम के माध्यम से विकास कार्यों का किया उद्घाटन। जी हां, आपको बता दें, सिद्धार्थनगर के सोहरतगढ़ में विधायक ने सोहरतगढ़ विधानसभा में 2,55,98,000 की लागत के विकास कार्यों का किया शिलान्यास। विधानसभा अंतर्गत अब तक 130 परियोजनाओं का विधायक कर चुके हैं शिलान्यास। सोहरतगढ़ विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक विनय वर्मा ने आज अपने विधानसभा अंतर्गत दर्जन भर से अधिक विकास कार्यों का उद्घाटन किया। सोहरतगढ़ कस्बा स्थित राजस्थान मारवाड़ी धर्मशाला के प्रांगण में शानदार कार्यक्रम हुआ, जिसमें विधानसभा के कोने कोने से हजारों कार्यकर्ता पदाधिकारियों की उपस्थिति रही। विधायक सोहरतगढ़ ने कहा कि जनता का चुना हुआ हूं, विधायक हूं, मैं अपने विधानसभा के लिए विकास की गंगा बहा दूंगा। जनता की कोई भी समस्या हो सीधे मुझसे जनता संपर्क करे, हर संभव मदद करूंगा। मैं जात धर्म की राजनीति नहीं करता, मैं विकास की बात करता हूं। सिद्धार्थनगर से हमारे संवाददाता नियामतुल्लाह की देखिए खास रिपोर्ट। आज ये दूसरी बार शिलान्यास होता है, इससे पहले जिले में करा था मैंने, आज अपनी विधानसभा के अंदर मरवाड़ी धर्मशाला में कर रहा हूँ। ये सारे व्यापारी और सारे हर लोग आए हुए हैं उनके सामने, जो हर दिशा के साथ के सामने 1,04,00,000 रुपये की निधि का है और 1,55,98,000 मेरी निधि का है। 10 लाख मेरी निधि का लास्ट टाइम बचा था, तो उसमें तो 5 लाख इसमें और जोड़ दिया, 5 लाख अभी रखा हुआ है। तो ये सब 2.5 करोड़ के आसपास लगा है। ये यहाँ पर भी हमारे यहाँ पर क्षेत्र में ज़्यादा रोड क्या कहीं पुलिया ज़्यादा तो 13 सीसी रोड और इसके अलावा एक ही पुलिया है, बाकी सब रोड ही है। और समस्या चाहता हूँ छोटा छोटा करके दूर हो जाए, बड़ा तो हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ से लाते हैं PWD में, जो अपने स्तर से दूर हो सके वो भी जल्दी पाए। और मैं चाहता हूँ लोगों के बीच में पता रहना चाहिए आपका विधायक जिसको आपने चुना है, जिस पर आपने विश्वास करा है, उसने क्या करा है और 5 साल में क्या कर रहा है, ये आप लोगों के सामने रहना चाहिए। और ये आप देश के चौथे स्तंभ पे, ये आपके माध्यम से हर गाँव में खबर पहुँचाइए। क्या आगे भी इस तरह की मतलब योजनाओं का शिलान्यास होगा? मैं जीवन में जब तक जीऊँगा मेरा पार्टी ऐसे ही रहेगा। जब नहीं रहेगा तो मैं अपनी यही जनता से बोलूँगा, मैं उस लायक आपको लगे तो मुझे आगे बढ़ाते रहिए, नहीं लगेगा